गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन ऑनलाइन क्लासों से लाभान्वित हो रहे हैं तथा आपको ये पसंद आ रही होगी। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र का अध्ययन किया था परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। विद्यार्थियों, इस क्लास में हम परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इनमें प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना पर जोर दिया जाता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य, रूसो की सामान्य इच्छा, हीगल की विश्व आत्मा आदि धारणाएं काल्पनिक है। विद्यार्थियों, जितने भी परंपरागत राजनीति विचारक हैं, प्लेटो, रूसो या हीगल, इन लोगों ने जो अपना अध्ययन किया वह कल्पना और तर्क पर आधारित अध्ययन था इनका। प्लेटो की सामान्य इच्छा की बात हम करें या प्लेटो की आदर्श इच्छा की हम बात करें तो उसमें वो एक ऐसी इच्छा की बात करता है, प्लेटो के आदर्श राज्य की हम बात करें तो वो एक ऐसे आदर्श राज्य की बात करता है जो वास्तव में इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसी प्रकार रूसो की अगर हम सामान्य इच्छा देखें तो वह ऐसी इच्छा की बात करता है जो परोपकार और कल्याण पर आधारित हो और लोक कल्याणकारी हो, जबकि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी इच्छा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो जो परंपरागत राजनीतिक विचारक है उनके विचार है वह तथ्य और सबूतों पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित न होकर के कल्पना पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। नंबर 2, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। राजनीति का अध्ययन मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों से संबंधित है। परंपरागत राजनीतिक विचारकों का ये मानना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें राज्य एक नैतिक संस्था है, अर्थात राज्य का दायित्व न केवल राज्य की सुरक्षा और लोक कल्याण है बल्कि व्यक्ति को नैतिक बनाने का कार्य भी राज्य का है और वह उस उद्देश्य के लिए जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, आदर्श है और लक्ष्य है उससे संबंधित कार्य करता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में नैतिकता की धारणा का विकास करना भी राज्य का कार्य है। नंबर 3, कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन को प्रमुखता। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः राजनीतिक व सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उस समय राजनीतिक जीवन की व्याख्या के लिए राजनीतिक संस्थाएं विधि, संविधान के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, अतः व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा की जाती थी। अर्थात जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन को प्रमुखता दी गई, अर्थात कानून क्या कहता है, औपचारिकताएं क्या कहती है और संस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में तो अध्ययन किया गया, लेकिन उन संस्थाओं में वास्तविक रूप से क्या कार्य हो रहा है या वास्तविक जीवन में वो क्या कार्य कर रही है, व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस संदर्भ में कोई अध्ययन नहीं किया गया। अतः इस अध्ययन को कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन माना जाता है। अब है अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण था उसमें
अध्ययन की, जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो पद्धतियाँ थी, जो तरीके थे, वह ऐतिहासिक, कानूनी एवं दार्शनिक थी, जो वर्णनात्मक और उपदेशात्मक थी, जो कि परंपरागत थी, जिससे नवीन तथ्यों का संकलन और वास्तविकता का पता लगाना मुश्किल था। इसमें गणितीय परिमाप, तथ्य संग्रह तथा सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाया गया। अतः जो रिजल्ट है अध्ययन के, वह वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं थे। अगली विशेषता है प्रधानतः संकुचित दृष्टिकोण। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं ने अपने आप को पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा। उन्होंने एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही परंपरागत दृष्टिकोण में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर भी बल नहीं दिया गया। इसलिए यह संकुचित धारणा है या संकुचित दृष्टिकोण है। विद्यार्थियों, संकुचित और व्यापक दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। तो संकुचित, दो तरह से संकुचित था परंपरागत दृष्टिकोण। पहली चीज तो ये मात्र विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, जहाँ वहाँ पे स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी, लोकतंत्र था और जनमत था। इस दृष्टिकोण ने अपने आप को केवल पाश्चात्य संस्थाओं तक रखा और जो नव विकसित जो देश थे, नव स्थापित जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, चाहे वो लैटिन अमेरिका की हो, एशिया की हो, अफ्रीका की हो, उन देशों के अध्ययन को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल नहीं दिया गया, अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को केवल अकेले में या केवल राजनीतिक पक्ष के अध्ययन की बात कही गई। इसमें व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष को उसके जीवन के अन्य पक्षों के साथ जोड़कर पढ़ने की बात नहीं कही गई। अतः विचारक या विद्वान या इसके आलोचक इसे संकुचित दृष्टिकोण मानते हैं। अगली विशेषता है व्यक्तिनिष्ठ तत्वों की प्रधानता। दो तरह की का दृष्टिकोण होता है, एक व्यक्तिनिष्ठ, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ। जब व्यक्तिनिष्ठ जो दृष्टिकोण होता है वो काल्पनिक होता है, उसमें बदलाव की संभावना होती है। व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके नज़रिए से, उसकी सोच से प्रभावित होता है और व्यक्ति अपने निर्णय में कहीं न कहीं अपनी राय को शामिल कर देता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण है तथ्यों और मूल्यों पर आधारित नहीं होने के कारण व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण माना जाता है, जबकि जो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण होता है उसमें तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित वास्तविक अध्ययन पर बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में व्यक्तिगत और दृष्टिकोणों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए यूनानी विचारकों ने द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि पर बल दिया गया। ईसाई संत अगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की स्थापना पर बल दिया, अर्थात जिस व्यक्ति के विचार जिससे प्रभावित थे उसी विचारों को अपनाने की बात उन्होंने अपने विचारों में कही। इस प्रकार परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं या विद्वानों के विचार व्यक्तिपरक और चिंतन प्रणाली निगमनात्मक थी। निगमनात्मक अर्थात जिसमें पहले से ही पूर्व धारणाएं बना ली जाती है और पहले से ही निर्णय निकालकर उसके बाद उस विषय पर अध्ययन किया जाता है। उस प्रणाली को हम निगमनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं और जिसमें पहले तथ्य संकलन करके सबूत और उदाहरणों के माध्यम से बात को स्पष्ट किया जाता है, वो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति होती है। तो परंपरागत जो अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान की वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है तथा जो आधुनिक अध्ययन पद्धति है वह आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।